मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में अब एक अजीबोगरीब चलन का शिकार शुरू हो चुका है। अपना कच्चा भले ही फट जाए, बीच सड़क पर हम नंगे होकर घूमेंगे, लेकिन चैन तब मिलेगा जब पड़ोसी का लंगोट फट जाएगा। अब हर मामले में खुद को शांत करने के लिए दूसरों की तरफ देखने की आदत हो रही है। हम किस हाल में जी रहे हैं इसका हमें कोई अंदाजा नहीं और ना ही कोई फिक्र है। हमें हमारे घर का चूल्हा जला या नहीं, हमें इससे कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी का नुकसान कर देते हैं तब हमें ज्यादा खुशी होती है। दरअसल मुस्लिमों का चेहरा ढकने का चलन है। ये चलन हर धर्म में किसी न किसी रूप में मौजूद है। कोई सख्ती से उसका पालन करता है तो कोई खुद को आजाद मानता है। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई कैसे भी अपनी जिंदगी गुजारे, लेकिन मुस्लिमों में चेहरे को दुपट्टे या फिर पर्दे से ढकने का रिवाज है। ये धार्मिक होने के साथ साथ कल्चर का हिस्सा भी है। इसे दुपट्टे या फिर पर्दे के जरिए चेहरे को पूरा ढकने या फिर चेहरे को आधा ढक लिया जाता है। इसे ही हिजाब कहते हैं। आज के दौर में मुसलमानों के साथ साथ दूसरे धर्म की लड़कियां भी चेहरे को ढककर चलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चेहरे को ढककर चलना, हिजाब पहनने से कोई मुसलमान हो जाएगा। हर महिला अपनी सुविधा के मुताबिक कुछ भी पहनने और कुछ भी करने के लिए आजाद है, लेकिन बीजेपी राज्य कर्नाटक में इसका अजब ही मंजर देखने को मिला। यहां हिजाब पहनने पर मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ मामले में स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बहुत काबिले एतराज किरदार निभा रहे हैं। हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों को क्लास से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। कहीं उन्हें स्कूल में एंट्री पर रोका जा रहा है तो कहीं उन्हें क्लास में जाने नहीं दिया जा रहा। कुल मिलाकर उन लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है जो हिजाब पहनती हैं, लेकिन टाइम्स मेल इस घटना को किसी और ही नजरिए से देखता है, क्योंकि ये मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने का ही एक रूप हो सकता है। सुल्ली डील और बुल्ली बाई ऐप के जरिए जिस तरह से समाज में पढ़ा लिखा और काबिल मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाए जाने की घटना सामने आ चुकी है, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि बात हिजाब की नहीं है, बल्कि बात महिलाओं को दिए जाने वाले अधिकार की है। लेकिन अब हिंदूवादी संगठन भी इस मामले में कूदने लगे हैं। कह रहे हैं कि अगर हिजाब पहनना है तो पाकिस्तान चले जाओ, यानी किसी मुस्लिम देश में चले जाओ जहां हिजाब पहनने की आज़ादी हो। हालांकि इस मामले में कुछ छात्राओं ने विवाद को हवा देने के बजाय सीधे अदालत का रुख किया है, लेकिन खुद शिक्षा मंत्री और बजरंग दल जैसे संगठन धर्म के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। आखिर कैसे हिजाब के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को बनाया जा रहा है निशाना? आखिर कैसे महिलाओं को शिक्षा से दूर करने की हो रही है साजिश? आखिर कैसे हिजाब के नाम पर पाकिस्तान जाने की नसीहत बांट रहे हैं हिंदूवादी संगठन? हिजाब से क्यों हो रही है दूसरों को दिक्कत? आखिर कैसे हिजाब के जरिए पूरी महिलाओं को नीचा दिखाने की हो रही है कोशिश? आखिर कैसे स्कूल और कॉलेजों में हिजाब के बहाने हो रही है घटिया सियासत? आखिर क्या है पूरा मामला? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। कर्नाटक के उडुपी जिले में हिजाब का विवाद अब अदालत की चौखट पर पहुंच गया है। उडुपी के स्कूल में हिजाब पहनने पर एंट्री बैन कर दी गई है, जिसके बाद मामला शांत होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ चुका है। इस मामले में अब कुछ छात्राओं ने हाई कोर्ट का रुख किया है, जिसकी सुनवाई 8 फरवरी को होगी। छात्राओं ने अदालत में रिट याचिका दायर करके मांग की है कि हिजाब पहनने का हक संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत एक मौलिक अधिकार है और ये इस्लाम की एक जरूरी प्रथा है। याचिका में सूबे की सरकार को भी पार्टी बनाया गया है। दरअसल मंगलवार को उडुपी में सरकारी महिला प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में उन 6 छात्राओं को आने की इजाजत नहीं दी जिन्होंने हिजाब पहन रखा था। संस्थान में कोविड की वजह से हफ्तों बाद कॉलेज फिर से खुल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हुबली में हिंदूवादी संगठन भी अब मामले में कूद पड़े हैं। श्री राम सेना के प्रमोद मुतलिक ने कहा कि क्या आप भारत को पाकिस्तान या अफगानिस्तान बना रहे हैं? अगर बुर्का या हिजाब की मांग कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। यानी जिस हक के लिए छात्राओं ने बिना हंगामा किए सीधे अदालत चली गई और अब अदालत की सुनवाई का इंतजार कर रही हैं, वहीं श्री राम सेना के लंपट कह रहे हैं कि अगर हिजाब पहनना है पाकिस्तान जा सकते हैं। यानी हिजाब पहनने से श्री राम सेना को आखिर क्या दिक्कत है? वो लड़कियां भी तो किसी की बहन बेटी हैं।
सोचिए, नफरत के पुजारियों के मन में दूसरे समुदाय के लिए कितना नफरत भरा हुआ है। आखिर ये कौन लोग हैं? जाहिर सी बात है, ये लोग सत्ताधारी बीजेपी के समर्थन से सब कुछ कर रहे हैं। श्री राम सेना के प्रमोद ने आगे ये भी कहा कि हिजाब पहनने पर जोर देना आतंकवादी मानसिकता बताता है। उनको स्कूल कॉलेज से बाहर कर देना चाहिए। पसंद के कपड़े पहनने की आजादी घर पर है, लेकिन कैंपस में आते हैं तो नियमों का पालन करना ही होगा। दरअसल ये पूरा मामला हम एक बार पहले भी आपको दिखा चुके हैं। दरअसल कर्नाटक में हिजाब पर तनाजा जनवरी के शुरुआत में सामने आया, जब उडुपी के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ने हिजाब पहनने की वजह से 7 लड़कियों को क्लास में जाने से रोक दिया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर यह कहते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया था कि हिजाब पहनने की परमिशन न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। हालांकि उडुपी के विधायक और कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष के रघुपति भट्ट ने हिजाब पहनने के लिए प्रदर्शन कर रही छात्राओं के साथ बैठक के बाद कहा था कि शिक्षा विभाग के फैसले के तहत मुस्लिम स्टूडेंट्स को हिजाब पहनकर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं जनवरी में चिकमंगलूर के कुछ स्टूडेंट्स ने कैंपस में हिजाब पहनने वाली लड़कियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए भगवा स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया था। ये मामला अब पूरे सूबे में फैल चुका है। मंगलवार को कई छात्रों ने धरना भी दिया था। हिजाब बनाम भगवा गमछा बन चुका ये विरोध अब तक हुबली, उडुपी, कुंडापुर के स्कूल और कॉलेज में सामने आ चुका है, जहां हिजाब के विरोध में स्टूडेंट्स भगवा गमछा के साथ कैंपस में आ रहे हैं। इस हंगामे के बीच बजरंग दल ने स्टूडेंट्स को कथित तौर पर भगवा चोला पहनने के लिए मजबूर किया। वहीं उडुपी जिले के बिंदूर कस्बे के गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल ने हिंदू संगठनों को भगवा गमछा कैंपेन चलाने से रोक दिया। बजरंग दल के जिला सचिव सुरेंद्र कोटेश्वर ने इस मामले पर बोलते हुए कहा कि अगर हिंदू छात्राओं ने भगवा चोला पहन रखा है तो पुलिस उनको कॉलेजों में प्रवेश करने से रोक रही है। इसी तरह पुलिस को उन मुस्लिम छात्राओं को अनुमति नहीं देनी चाहिए जो हिजाब पहने हुए हैं और कॉलेजों में प्रवेश कर रही हैं। बजरंग दल के कोटेश्वर ने कहा कि अगर कॉलेज प्रशासन ने हिजाब पहने स्टूडेंट्स को कैंपस में प्रवेश करने की अनुमति दी तो वे सभी हिंदू छात्रों को परिसर के अंदर भगवा चोला पहनाएंगे। उन्होंने कहा कुछ स्टूडेंट्स की वजह से अन्य छात्र जो इन कृत्यों में शामिल नहीं हैं वे भी परेशान हैं और उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं आज तक की इस खबर पर गौर करें तो बताया गया है कि शुक्रवार को कॉलेज की एक छात्रा सायरा बानो ने कहा, हिजाब हमारे जीवन का हिस्सा है। मेरे परिवार के बाकी लोग हिजाब पहनकर अपने कॉलेजों में पढ़ चुकी हैं। छात्रा ने पूछा कि अचानक ये नियम क्यों लागू कर दिया गया? अगर हम हिजाब पहनकर कॉलेज जाते हैं तो इससे दूसरों का क्या नुकसान है? जब हम स्कूल के प्राचार्य से सवाल पूछते हैं तो वे इस सवाल का जवाब नहीं देते और वे हमें सरकार से बात करने का निर्देश देते हैं। क्या हमारे लिए सरकार से बात करना संभव है? बानो ने कहा, हम सभी को हिजाब पहनकर ना आने के निर्देश प्रिंसिपल ने दिए थे, तो हमें अपने सवाल प्राचार्य के सामने रखना चाहिए ना। अगर हम प्राचार्य से सवाल करते हैं तो वो फिर हमें संस्था के प्रमुख से बात करने का निर्देश देते हैं। सायरा बानो का आरोप है कि स्टूडेंट्स संस्था प्रमुख से बात नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है और कोई भी हमारा समर्थन नहीं कर रहा है। वहीं डीएमके के धर्मपुरी से सांसद शांतल कुमार ने संसद में कर्नाटक के हिजाब मुद्दे को उठाया था। उन्होंने जानना चाहा कि हिजाब पहनने वाली छात्राओं को कक्षाओं में क्यों नहीं आने दिया गया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुर में भी स्थित सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में गुरुवार को हिजाब पहनकर आई मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज के प्राचार्य ने गेट पर ही रोक लिया था। प्राचार्य ने छात्राओं से कहा कि उन्हें क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है और उन्हें हिजाब उतारकर कक्षाओं में जाने को कहा। वहीं इस मुद्दे पर कर्नाटक के मत्स्य पालन मंत्री और उडुपी के जिला प्रभारी एस अंगारा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा क्लास के अंदर हिजाब को बैन करने का आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए नियुक्त समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती। उन्होंने कहा कि सभी को शिक्षण संस्थाओं में निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना होगा। अलग अलग संस्थानों में अलग अलग ड्रेस कोड नहीं हो सकते। वहीं अगर इस पूरे मामले पर गौर किया जाए तो इसमें राज्य सरकार को छात्राओं ने हाईकोर्ट में पार्टी बनाया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई ने सरकार के रुख के बारे में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक की। नागेश ने कहा कि मामला अभी अदालत में है। मुख्यमंत्री ने आज कानूनी विभाग और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों के साथ बैठक की। उन्होंने हमें एडवोकेट जनरल की राय लेने के बाद अदालत को सरकार के रुख से अवगत कराने की सलाह दी। कानून विभाग ने बैठक में अवगत कराया कि कानून और नियम क्या कहते हैं।
उन्होंने कहा, हमने पहले ही एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष से पहले SCDM द्वारा निर्धारित और अब तक छात्र छात्राओं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक को उच्च न्यायालय का फैसला आने तक जारी रखा जाना चाहिए। हिजाब को लेकर विवाद के पीछे कुछ तत्वों का हाथ होने का आरोप लगाते हुए नागेश ने कहा कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, कुछ लोग जो इस देश के खिलाफ हैं, दुष्प्रचार के तहत ऐसा कर रहे हैं। वे विश्व स्तर पर भारत और हमारे प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहे सम्मान को पचा नहीं पा रहे हैं। तो राज्य के शिक्षा मंत्री का बयान है, जो बीजेपी के शिक्षा मंत्री के बजाय किसी बीजेपी के कार्यकर्ता के जैसा बयान दे रहे हैं। हमारे पीएम अंतर्राष्ट्रीय स्तर सम्मान, देश के खिलाफ दुष्प्रचार वगैरह वगैरह। अब सवाल है, क्या छात्र नागरिक नहीं होता? किसी भी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई करने के दौरान क्या किसी छात्र के मौलिक अधिकार नहीं होते? जब एक छात्र वोट दे सकता है, शादी कर सकता है, धार्मिक कार्य कर सकता है, तो फिर हिजाब किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को क्यों दिक्कत हो रही है? हिजाब एक पहनावा है और हिंदूवादी संगठनों को इससे दिक्कत क्यों हो रही है? हिजाब न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का हक है, बल्कि एक महिला होने के नाते एक महिला को पूरा हक है कि उसे क्या पहनना है। ये एक महिला का हक है जिसको तय करने का हक ना तो किसी मुस्लिम संगठन को है और ना ही किसी हिंदू संगठन को। बहरहाल, चलते चलते आखिर में गोपाल दास नीरज ने भी क्या खूब फरमाया है, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।